नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, वहीं छात्रों के साथ संवाद किया जा रहा है। यूं कहा जाए तो कांग्रेस नीट पेपर लीक मामले पर को लेकर जो है छात्रों के साथ पार्टी की कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रही है, ताकि राजनीति की नई पौध कांग्रेस की तैयार हो सके। और इसी को लेकर नीट पेपर लीक मामले पर ही छात्रों के साथ संवाद यानी कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया जा रहा है, जो देश भर के 28 शहरों में किया जा रहा है। वहीं राजधानी रांची में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। कुमार राजा इसके संयोजक बनाए गए हैं और इसको लेकर पिछले दिनों 2 कार्यक्रम हुए। एक संविधान पर चर्चा छात्रों के साथ किया गया, दूसरा जो है मैराथन दौड़ की गई। वहीं आज की बात की जाए तो आज मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। कांग्रेस की मांग है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए छात्रों के परीक्षाओं को लेकर, साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जो त्रुटियां आई उनकी अगुवाई में ही त्रुटियां आई है और ऐसे में उन पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी चूर हो चुकी है और जितने भी जो संस्थाएं हैं उन पर अपने अनुसांगिक संगठनों का कब्जा कराना चाहते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एक विचार थोपना चाहती। इसी की लड़ाई जो है राहुल गांधी लड़ रहे हैं और छात्रों की आवाज बनकर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का भी जिक्र किया गया कि उत्तराखंड में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में सरकार जो है कार्यक्रम को नहीं करने देना चाह रही थी। उसके बावजूद भी जब कार्यक्रम हुआ तो छात्रों की सहयोग जो है आभार बनकर उस कार्यक्रम पर मिला था। तो ऐसे में पूरे देश भर में यह कार्यक्रम किया जा रहा है कि छात्रों की गूंज को लेकर और केंद्रीय की सरकार को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रदीप यादव और इस कार्य छात्रों की गूंज के संयोजक कुमार राजा ने क्या कुछ कहा है। बहुत कम समय आप लोग हमारे बीच आए। आप सभी को पता है कि नीट 2026 प्रश्न पत्र के लीक होने के बाद 21 छात्रों ने आत्महत्या की। यही 21 वो छात्र जिनकी जान गई। इस घटना के बाद पूरे देश में शांति थी, न कोई सवाल पूछ रहा था, न कोई जवाब दे रहा था, न कोई जवाब दे ले रहा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से सरकार बनने के बाद एजेंसी को क्रिएट किया गया, कंट्रेक्चुअल एजेंसी बना गया, जहाँ की कंट्रेक्चुअल बेसिस पर टीचर्स को उसमें रख के प्रोफेसर्स को बनाया गया, जिनका काम था कि पूरे चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ करना। उसके बनने के बाद 91 पेपर लीक हुए इस 9 साल में। इस सारे मुद्दों के बाद भी कोई जवाब नहीं लेने वाला था। इस बीच राहुल जी कोटा गया और एक कोटा फैक्ट्री करके जनजी छात्रों का कार्यक्रम उन्होंने किया और सभी छात्रों ने लाखों की संख्या में छात्र वहां पहुंचे और सभी ने एक आवाज में कहा कि ऐसे स्पेस एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहां की इन सारे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा सके। 3 मुद्दों को लेकर हम लोग वहां से निकले। पेपर लीक मुक्त परीक्षा, जवाबदेह व्यवस्था बने। पेपर लीक होती है बार बार, वो मुक्त परीक्षा किया जाए, जवाबदेही दिया जाए। अगर कोई कुछ घटनाक्रम होता है, कोई जिम्मेदारी कोई तो लेने वाला होना चाहिए, कोई सिस्टम को तो क्लेम करे कि भैया आपकी जिम्मेदारी थी, गलती हुई है। दूसरा, हर परीक्षा और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी हो। जिस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर होता है उस तरीके से इन तीनों छात्रों की आत्महत्या की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। 28 शहर और 40 दिन राहुल जी का कैंपेन जो शुरू कराया। तीसरा हफ्ता है। पहला सबसे पहले जो कार्यक्रम आपने देखा, इमरान प्रताप अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विषय को आपके बीच रखते हुए शुरुआत की। उसके बाद हमने इसके लॉन्चिंग वेकेंसी इवनिंग कराया, जहाँ की क्षेत्रीय कलाकारों के माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से छात्रों तक अपना संदेश, अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। हर हफ्ते लगातार, पूरे हफ्ते लगातार जहां भी छात्र समूह रहता है, वो कॉलेज हो, कैंटीन हो, कोचिंग हो, कॉफी शॉप हो, हर जगह हमारे लोग जाके लगातार लोगों को जोड़ते रहे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते रहे। पहले हफ्ता का जो कार्यक्रम था, हमने संविधान संवाद किया, जिसमें हमारे प्रभारी श्री राजू जी थे, हमारे विधायक दल के नेता श्री प्रदीप यादव जी थे, हमारे वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी थे, सुबोध कांत सहाय जी थे, जयमनी बारला थी, जिसमें कि खुला संवाद छात्रों के साथ किया गया और इस लोकतंत्र को बचाने में हमारे संविधान का क्या योगदान, क्या रोल है, उस पर चर्चा की गई। अभी आखिरी हफ्ता आपने देखा कि महामैराथन का आयोजन किया गया था और हजारों की संख्या में बच्चे उसमें आ रहे हैं और अपने एजुकेशन के लिए हमारे नामी का स्टूडेंट मैराथन एक दौड़ लगाई और 6 बच्चे जीत कर आए। हमारे वित्त मंत्री भी आए हुए, तो वो भीड़ और कार्यक्रम को देख इतना खुश हुए कि सारे जितने प्रतिभागियों के लिए ₹1,00,000 उन्होंने अनाउंस किया और प्रोसेस में जो उन्हें मिल जाए। आज तीसरा हफ्ता है। हर वीकेंड में हम लोग
छात्रों के समूह को एक साथ कैसे अपना संदेश दिया जाए, इस पर्पज से हम लोग एक जनसमूह का कोई भी कार्यक्रम करते हैं। आज हमारा मशाल जुलूस है 6 बजे से, और आज हमारे बीच आने वाले 2 हफ्ते तक और एक कार्यक्रम चलेगा। आखिरी कार्यक्रम 9 तारीख को सब हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। आप सभी को इसके बारे में पता है, फिर से मैंने विस्तृत जानकारी दी। हमारे बीच प्रदीप यादव जी है, जो कि हमारे विधायक दल के नेता है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस मुद्दे पर अपनी बात। धन्यवाद राजू, आप सबका स्वागत करते हुए जो विषय है उस विषय को आपके ध्यान में लाया गया है। सच यही है कि आज पूरे देश के नौजवान, छात्र छात्राएं, उनके गुस्से सातवें आसमान पर है। देश के सभी नौजवान जो इससे वाकिफ रहते हैं, इस कुव्यवस्था के खिलाफ है, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत है। अभी आपने सुना, जो सच भी है, कि 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर ली है। यह दर्द का एहसास देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को नहीं हो रहा है। ये छात्रों के आक्रोश का गुंज, यह विरोध उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में इस प्रकार से मदहोश है, ये सारी चीजें उनके नजरों से ओझल हो रहा है। वर्ष 2014 से अब तक जो बिल्कुल रिकॉर्ड्स हैं, जिसके प्रमाण है कि 152 पेपर लीक हुए हैं। 152 पेपर लीक इन परीक्षाओं के, महत्वपूर्ण परीक्षाओं। 7.5 करोड़ छात्र छात्राएं प्रभावित हुए। और अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिला। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक के रिकॉर्ड्स हैं। सरकार ने कोई अपनी जवाबदेही अब तक नहीं ली है इस पर। नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद जो 2 दर्जन आघात हुए, उनके परिवारों से सरकार ने भेंट मुलाकात तक नहीं किया। उनके परिवार के पीड़ित लोग, जो उन पर लोग हैं, जो बेचारे रो रहे हैं, उनसे हालचाल तक नहीं पूछा। और इतना ही नहीं, हम कह सकते कि प्रति वर्ष करोड़ों छात्र जो अपनी मेहनत करते हैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटे, उसकी मेहनत इस पेपर लीक बेकार कर देता है। भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उनकी मेहनत में पानी फिर जाता है। उन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। सत्ता में बैठे, दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इस बात की चिंता करती है कि इन संस्थानों में कैसे उनके लोग बैठ जाए, आरएसएस के लोगों को कैसे बिठा दें। एनटीए, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसमें भी अपने लोगों के बिठाने के वो फिराक में रहते। राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, देश के नेता, हमारे नेता, इसने इस दर्द का एहसास इन्होंने किया है। इन्होंने छात्रों की इस आवाज को एक आवाज देने का प्रयास किया है। और जैसा आपने देखा होगा कि 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, सरकार के विरोध के बावजूद
देहरादून में तो उन्होंने जो स्थान पहले दिया था उस स्थान को उन्होंने कैंसिल कर दिया। राजस्थान में भी इसी प्रकार के प्रयास हुए, लेकिन नौजवानों का राहुल जी पर विश्वास है, देश के छात्र छात्राओं का विश्वास है, और उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीति करने आप सबके बीच नहीं आए हैं। शिक्षा जगत में जो कुव्यवस्था है, शिक्षा जगत में जो भ्रष्टाचार है, जिस कारण ये पेपर लीक सामने आता है, उससे मुक्त कराने के लिए आपकी लड़ाई को धार देने के लिए आए, और हजारों लोगों ने उसमें शिरकत किया, हजारों छात्र छात्राओं ने शिरकत किया। और बस एक ही हमारी मांग है, और राहुल जी ने, हमारे नेता ने जो एक विजन दिया है इस पर, वो स्पष्ट है कि इस पेपर लीक महामारी से छुटकारा पाने, शिक्षा व्यवस्था से, भ्रष्ट व्यवस्था से दूर करने की जो उन्होंने एक दृष्टि दी है, उनके सार ये है कि 21वीं सदी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था पुनर्गठित हो, जिसमें छात्रों का हित सर्वोपरि हो, आधुनिक और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित हो, संस्थानों की, एनटीए जैसे जो संस्थान है, अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान है, संस्थानों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित हो, तथा शिक्षा के निजीकरण और वैचारिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। जो हमने पहले बात आपको कही, वो अपने आरएसएस के लोग, अपने विचारों के लोग, वो भ्रष्ट क्या ना हो, ऐसे लोगों को वो बिठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये पहला विजन है कि शिक्षा निजीकरण और वैचारिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। इसीलिए पूरे देश में एक विजन के साथ, एक विचार के साथ यह आंदोलन आगे बढ़ा है कि शिक्षा बचाए, भविष्य बचाए, और जिसके बारे में हमारे नगर अध्यक्ष जी ने, राजा साहब ने पूरे विस्तार से कहा है। और यह लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में, इन छात्रों की लड़ाई, छात्रों के भविष्य की बचाव की लड़ाई, शिक्षा क्षेत्र की बचाव की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जा रही है। और जब तक इस भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। और हमें लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी ने इन नौजवानों की इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंकी है, और यह लड़ाई निर्णायक लड़ाई बनेगा जब तक इस भ्रष्ट व्यवस्था से हम मुक्ति नहीं दिलाएंगे। धन्यवाद।